all once again for the third day of this series of Bible studies. हमारे शास्त्र दिन के तीसरे धारावाहिक के इस तीसरे दिन में हम एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। From Isaiah 46:9 and 10, we understand that a true living God must be able to reveal what is going to happen before it happened in the beginning itself. यशायाह किताब उसके 46वें अध्याय के 9 और 10 वचन के द्वारा हम इस बात को जानने पाते हैं कि सत्य परमेश्वर प्राचीन काल से ही आने वाले दिनों में क्या सब घटेगा उसके बारे में वो बता देता है। The book of Revelation, which is the lost book of the Bible, was written 2000 years back. प्रकाशित वाक्य की किताब धर्मशास्त्र की आखिरी किताब है और ये तकरीबन आज से 2000 साल पहले लिखा गया है। Now, whatever things are written in the book of Revelation, it is happening in this world now. और जो भी कुछ प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है वर्तमान के दिनों में सारी बातों को घटते हुए हम देखने पाते हैं। It is a proof that our God is a true living God. और इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा ईश्वर एक सत्य परमेश्वर है। And the book or the Bible which you are following is a genuine book. और जिस धर्मशास्त्र को हम लोग पालन करते हैं या अनुसरण करते हैं वो एक सत्य किताब है। Shall we shout hallelujah for that? आइए हम इसके लिए हालेलुया चिल्लाएं। Hallelujah! Now we are following a true living God. हम एक सत्य परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। Through Him only there is salvation for mankind. और उसी के द्वारा सारे मानव जाति के लिए उद्धार है। He is the only one who can give us the joy of salvation and peace. वही एकमात्र है जो हमें इस उद्धार का आनंद और शांति दे सकता है। Now our sins are forgiven. हमारे पाप अभी क्षमा हुए। Once upon a time we were also living in sin. एक समय था कि हम भी पाप में जी रहे थे। But when we came to Jesus and repented for our shortcomings, किंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हमारे कमी घटी के लिए हमने तौबा किया, He forgave all of his sins. उसने हमारे सारे पापों को क्षमा And किया He filled us with joy and peace. और उसने हमें आनंद और खुशी से भर दिया। Now we can boldly say that even if I die today, I will go to heaven. और आज हम साहस के साथ ही आपके साथ ये कह सकते हैं कि अगर आज मैं मर जाऊं तो निश्चय नितांत मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Now it is our duty to tell about this joy and peace to others. वर्तमान हमारा यह कर्तव्य है कि ये जो आनंद और शांति हमने पाया है हम दूसरों को बताएं। First day we studied as to how the whole world is going to be controlled by number 666 and the biochip. पहले दिन में हम इस बात को देखे थे कि किस प्रकार पूरा विश्व बायोचिप के द्वारा और 666 संख्या के द्वारा नियंत्रित करने जा रहा है। In the first light post there is a original biochip. और इस हॉल में जो पहला जो लाइट पोस्ट है और वहां पर असली का बायोचिप रखाया गया है। So after the meeting you can take the photograph of that biochip. इस सभा के समाप्ति के बाद आप लोग नजदीकी में जाकर के उसका फोटो निकाल सकते And हैं। can use it to start a conversation with your friends and relatives. और उसको अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को दिखा करके आपकी बातचीत को आप शुरू कर सकते हो। It's the original biochip and the original injection. वहां पर असली बायोचिप और असली इंजेक्शन रखा हुआ है। The one is on the right side is a little bigger. It is used for the animals. जो दाहिनी ओर जो बायोचिप आप वहां पर देखोगे वो थोड़ा सा बड़े आकार का है और वो पशुओं में इस्तेमाल किया जाता है। And the biochip and the injection on the left side, it is used for the human being. It is smaller in size. और बाईं ओर जो इंजेक्शन और बायोचिप रखा गया है उसका आकार थोड़ा छोटा है और वही इंसानों में प्रयोग किया जाता है। We have already studied in detail how it is already written in the Bible. हम लोग संपूर्ण रीति से किस रीति से इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस संबंध में हमने अध्ययन किए हैं। After the coming of the Lord, the whole world shall be controlled by the biochip and with the number 666. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात पूरा जगत जो है इस बायोचिप और इस 666 संख्या के द्वारा मनुष्य को नियंत्रण करेगा। So please take the photograph and go and tell to your close friends and relatives and make them to understand that Jesus is coming very soon. और आप इसके छवि को या फोटोग्राफ को लेने के बाद आपके दोस्तों को अपने साथियों को बताइए और आपको उन्हें इत्तला करना है कि यीशु शीघ्र आ रहा है। So God has given us joy and peace. It is our duty to tell about the joy and peace to others. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद और शांति हमें दिया है अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम दूसरों को जाकर के इसको बताएं और उसको बांटें। So before the coming of the Lord, there will be a one world government, one world religion, and one world economy. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद पूरे संसार में एक राज्य सरकार होगा और एक धर्म होगा और एक अर्थव्यवस्था होगा। There is another thing also I want to say.
और एक विषय को मैं आपको बताना There चाहता are हूँ, some comics kept at the backside of this pandal, some comics. और इस जगह में जहाँ पर आप बैठे हैं कुर्सियों के पीछे भाग में कुछ कॉमिक्स किताब वहाँ पर रखा हुआ है। It will be useful for you to give it to the new souls. नए नए लोगों को उसे देने के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है, It looks like a comic. When they read, finally it will tell about Jesus. और वो एक कॉमिक के समान दिखाई तो देता है, किंतु अगर कोई उसको पढ़े तो उसमें यीशु के बारे में ज्ञान है। You can buy it and put your own seal and address and give it to the new people. आप लोग उसको खरीद सकते हैं, और खरीदने के बाद आपका ही नाम और पता उसमें लगा करके नए नए लोगों को बांटिए। First you read it, and according to the conditions of the people, you can give it to the people. सबसे पहले चाहिए कि आप उसको लेने के बाद पढ़िए, और पढ़ने के बाद लोगों की अवस्था को समझते हुए आप उसके बांटिए। And there are some CDs also. वहाँ पर कुछ सीडी भी रखा हुआ There है, are many videos of testimonies of different people. और उस सीडी में अलग अलग लोगों का जीवन का गवाही वीडियो के माध्यम में रखा गया है। The one video is about how the biochips will be injected in the body of the people, hands of the people. साथ ही साथ उस वीडियो में एक ऐसा भी वीडियो है जहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार बायोचिप को हमारे शरीर में लगाया जाएगा। And there are nearly 20 testimonies like this. और इस प्रकार उस सीडी में तकरीबन 20 गवाहियां हैं, And there will be some useful information also. और कुछ खास जानकारी भी वहाँ पर है, Except two, all the others are in Hindi. और उसमें से 2 को छोड़ सब कुछ हिंदी भाषा में है। So we can buy it and give it to friends and make them to understand how people can be saved and blessed and healed. और आप लोग कृपा करके उस सीडी को खरीदिए और अपने दोस्तों को बांटते हुए आपको बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार आप उद्धार पा सकते हो, आप किस प्रकार चंगाई पा सकते हो और छुटकारा पा सकते हो। So before the coming of the Lord, there will be one world government, one world religion and one world economy. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व इस संसार में एक राज्य सरकार होगा, एक धर्म और एक अर्थव्यवस्था होगा। So first day we studied about the first one world government. पहले दिन हमने एक राज्य सरकार के बारे में सीखा था। Yesterday we studied as to how the whole world is getting ready to form a one world religion. और बीते कल शाम के वक्त में हमने देखा कि किस प्रकार पूरा विश्व एक धर्म को स्थापना करने के लिए जुगाड़ कर रहा है। Today we are going to study as to how the whole world is getting ready for a one world economy or one world cash. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार पूरा विश्व एक अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है। Now many countries are, more than 200 countries are there. वर्तमान 200 से अधिक राष्ट्र हैं। They are using different kinds of money. अलग अलग प्रकार के नकद को या रकम को लोग इस्तेमाल करते हैं। If so many currencies, dollars are there, then it is very difficult to be united. और अलग अलग प्रकार के उनके देश के अनुसार रुपया या नकद या उनके किसी प्रकार का करेंसी होने से उसको इस्तेमाल करना और एक होना बहुत ही मुश्किल होता So है। before the coming of the Lord, there will be only one currency or one cash. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले पूरे विश्व में एक ही प्रकार का रकम या नकद होगा। After that, the world will become a cashless society. और उसके पश्चात एक ऐसा दुनिया उभरेगा जिस दुनिया में नकद रहित अवस्था दिखाई देगा। No money will be used by anyone. किसी भी प्रकार के पैसे को लेन देन नहीं होगा, All the transaction will be only through cards. और जितना भी लेन देन होगा वो सब कुछ कार्ड के माध्यम से होगा। Now there are 44 European countries. वर्तमान 44 यूरोप देश को हम लोग देख सकते हैं, And there is a union by name European Union. और एक संगठन है जिसको संयुक्त संगठन करके कहा जाता है। In that there are 28 countries. उसमें 28 राष्ट्र हैं। All these countries, they are using only one currency which is called euro. ये सारे देश, ये सारे राष्ट्र मिलकर के एक ही नकद को वे लोग इस्तेमाल करते हैं और वो यूरो का है। In these 28 countries, wherever they want to go, they can go without any passport and visa. और ये 28 देशों में जहां कहीं भी इन लोग जाना चाहते हैं, इन देश के लोग उस 28 देश के अंतर्गत बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी पैसे के वे लोग जा सकते हैं। There is no border. उनके लिए कोई सीमा नहीं है। If they want to go and settle in any country, anytime they can go and settle in any country as they are settled in their own country. जिस प्रकार उन लोग अपने देश में रहते हैं, वैसे ही इस संगठित देश में उन लोग किसी भी जगह में जाकर के वहां पर रह सकते हैं। So this union was started by the year 1957. और ये जो संगठन है 1997 मसीहा में शुरू हुआ।
That means 60 years back itself there was a plan to make a one world government and one world economy. इसका अर्थ ये है कि आज से तकरीबन 60 साल पहले ही एक राज्य को, सरकार को बनाने के लिए और एक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए उन लोग शुरू हो गए थे। So once they are united like this, और एक बार उन लोग इस प्रकार मिल गए थे, and all these countries also they are trying to become a cashless society. और ये सारा राष्ट्र, ये सारा देश मिलकर के अब एक नकद रहित अवस्था में आने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं। Already there are 10 countries in this world, they are using 95% of a transaction only through cards. वर्तमान राष्ट्र को हम लोग देख सकते हैं जो कि उन लोग 95% उन लोग कार्ड के द्वारा ही सारा लेन देन को करते हैं। Belgium, France, Canada, UK, Sweden, Australia, South Korea, Germany, USA, Netherlands, they are using 90% of our transactions using cards only. इस प्रकार के सारे देश लोग अपने देश में तकरीबन 90% उन लोग कार्ड के द्वारा ही सारे लेन देन को करते हैं। There is a place by name Denmark, country by name Denmark. और डेनमार्क नाम का एक स्थान है, एक राष्ट्र है। They are using no cash at all. उन लोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के नकद के द्वारा लेन देन नहीं करते। All the transactions are only through cards. उनका सारा लेन देन एक कार्ड के द्वारा ही होता है। Now many countries are trying to become like that. वैसे ही बहुत सारे देश या राष्ट्र उस प्रकार करने की कोशिश कर रहा है। Now India also has joined that group. वर्तमान इसी दल में भारत भी शामिल हो गया है। So when our Prime Minister announced demonetization, और जब हमारे प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण का ऐलान किया, oh, there was a shortage of cash. उस समय में पैसे की कमी हुआ, नहीं तो नकद का कमी हुआ। Demonetization is a very good plan. विमुद्रीकरण एक बहुत ही उचित योजना है। Why should we can control the black money very nicely? उसके द्वारा काला धन को बहुत ही आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। It has happened also. और ये हुआ भी है। But they were a bit little careless in arranging the cash in the right time. लेकिन सही समय पे सारे नकद को उपलब्ध करने में थोड़ा सा लापरवाही हो गया। But that also became a blessing for India. लेकिन वो भी भारत के लिए एक आशीष का कारण बन गया। How? कैसे? When the cash became less, जब नकद की घटी हुई, the government wanted to encourage the people to use cards instead of cash. उस समय में भारत सरकार ने लोगों को ये कहा कि नकद को इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। So they introduced many plans also. और इस प्रकार कई प्रकार की योजनाओं का परिचय उन्होंने दिया। They gave some concession also for those who use cards. और उन लोगों ने इस प्रकार कुछ छूट भी दिया कि जो कोई नकद के बिना कार्ड के द्वारा लेन देन करेंगे उनको थोड़ा छूट मिलेगा। They said if you book the railway ticket online, then there will be 0.5% of discount. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप लोग रेल यात्रा में जाने वाले टिकट को अगर आप ऑनलाइन के द्वारा बुकिंग करते हो तो आपको 0.5% जो है वो आपको एक छूट मिलेगा। And if you put petrol and diesel using the cards, and there will be some concession. अगर आप लोग इस कार्ड के द्वारा अगर पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हो तो आपको वहां पर भी कुछ छूट मिलेगा। I think many would have practically experienced this. और मैं समझता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसको अपने अभ्यास में लाए होंगे। And if you book the train ticket by online by card, अगर आप कार्ड के माध्यम से ट्रेन टिकट को लेते हो, if you meet with any accident and die, then government will be giving 10 lakhs of rupees as insurance money. अगर किसी रीति का अगर कुछ हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है और अगर कोई मर जाता है तो उसके बदले में सरकार उसको 10 लाख तक का उसको राशि देगा। If you take a big amount of insurance, अगर आप एक बड़े रकम का अगर इंश्योरेंस लेते हो, then you will get 10% discount. If you take it by card, then you will get 10% discount. तो अगर आप कार्ड के माध्यम से करोगे तो आप उस बीमा में 10% छूट को पाओगे। And you all will be knowing about that. और इस प्रकार की कई प्रकार की बातों को आप लोग जानते हो। Some of us would be benefited by these schemes also. और इस प्रकार के योजनाओं के द्वारा अधिकांश लोग ने लाभ भी उठाया है। Now, till November 2016, 2016 नवंबर तक, before the demonetization was announced, विमुद्रीकरण ऐलान होने से पहले in India, 95% of the transaction were only through cash. भारत देश में 90% जो लेन देन हुआ करता था वो सब नकद राशि के द्वारा होता था। And now within 6 months, और इस 6 महीने के अंतराल में the use of cards has increased by 300%. और इस कार्ड का इस्तेमाल भारत देश में 300% बढ़ गया है। That means now in India,
20% of the transactions are only through card. और इसका कहने का अर्थ है कि भारत देश में 20% लेन देन कार्ड के माध्यम से हो रहा है। So when there was a great trouble because of the want of currency, और जब नकद की कमी या राशि की कमी के कारण जो एक बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता and है, people were standing on the queue for a long time, लंबी लंबी कतारों में जब लोग खड़े होते हैं, and there was lot of Allah gulla about the demonetization. और जब विमुद्रीकरण के बाद विषय को लेकर के जब हल्ला गुल्ला हो रहा था, There was a village in Gujarat. गुजरात में एक गांव है, They were not at all disturbed. उन लोग के बीच में कोई समस्या नहीं था, They were so peaceful. उन लोग शांति से थे। As usual, they were buying and selling everything. जैसा अक्सर उन लोग खरीदते थे बेचते थे, वैसे ही सामान्य रीति से उन लोग लेन देन कर रहे थे। The name of that village is Akadora. उस गांव का नाम अकडोरा है। Why they were not disturbed? क्यों उन लोग के अंदर कोई परेशानी समस्या Because नहीं हुआ? already they had become a cashless society. क्योंकि ये विमुद्रीकरण आने से पहले ही उन लोग नकद रहित समाज का पालन कर रहे थे। There are only 350 houses in the village. उस गांव में केवल 350 घर हैं। There are only 1,300 people are there in the village. 1300 लोग वहां पर रहते हैं, But 1,200 of them, they have the bank accounts. और 1200 लोगों का बैंक अकाउंट है। So this cashless transaction was already introduced in the village. और उस गांव में ये नकद रहित जो समाज के बारे में पहले से ही वहां पर परिचय था। Now throughout India, there are 6 villages. They are doing transaction only through cards, not through cash. पूरे भारत देश में ऐसे 6 गांव हैं जहां पर नकद के द्वारा किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है, केवल कार्ड के द्वारा ही लोग करते हैं। And Bihar is not a well-developed state. बिहार इतना प्रगतिशील नहीं है, But in that state also, 2 villages, they are using only card for the transaction. तथापि बिहार में ऐसे 2 गांव हैं जहां पर उन लोग कार्ड के द्वारा ही सारा लेन देन खरीद करते हैं। Now from December 31, Goa is the first state to become cashless in India. और दिसंबर के 31 तारीख से भारत देश में गोवा एकमात्र राज्य है जो संपूर्ण रीति से नकद रहित समाज बनकर के दिखाई देता है। Now, if you want to go to Goa, please do not go with only cash. You should go with your card. अगर आप गोवा में भ्रमण करने के लिए जाते हो तो पैसा लेकर के ना जाइएगा, आप वहां पर अपने कार्ड को लेकर के जाइएगा। To buy vegetable also, to buy anything from any shop, we need the card. अगर आपको बाजार से अगर सब्जियां भी खरीदना है तो उसके लिए आपको पैसा नहीं, कार्ड चाहिए। Bus ticket also, you have to use the card only. और आपको बस टिकट के लिए भी कार्ड चाहिए। From the barber shop to ration card, everything is, the transaction is only through cards. आप अगर नाई की दुकान में जाओ या कहीं पर भी जाओ, हर काम के लिए आपको कार्ड ही चाहिए। It's a very good system. ये बहुत ही अच्छा एक संविधान It's है a great blessing also. और उसके द्वारा आशीष भी है। If the whole India use only card for all the transactions, सारे लेन देन के लिए अगर पूरा भारत के निवासी इस कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करें, then there will be a great income for the government. सरकार के लिए बहुत मुनाफा होगा, Because it can curb black money. क्योंकि इस रीति से काला धन को नियंत्रण किया जाएगा। What is black money? और ये काला धन क्या है? Undisclosed money. और एक ऐसा धन जिसको जो खुल्लम खुला रखा नहीं गया, जो सबको पता ही नहीं जाता है। He earns some money कुछ पैसों को कमाया and keeping it secretly. और उसको गुप्त रीति से रखा है। There is rule by the government that beyond a particular limit of income we have to pay tax. और भारत सरकार का एक नियम है कि अगर इतने रकम से अधिक अगर आप कमाते हो तो आप उसके लिए एक टैक्स देना चाहिए। A person may earn 10 lakhs rupees per day. अगर एक व्यक्ति एक दिन में 10 लाख रुपए कमाता है, But he can show as if he is getting only 10,000 rupees in the record. लेकिन वो रिकॉर्ड में इस प्रकार दिखा सकता है कि मैं केवल 10,000 ही कमाता हूँ। But when all the transactions are only through the card, लेकिन अगर सारा लेन देन खरीदी बिक्री अगर कार्ड के द्वारा हो it जाए is not possible. तो ये संभव ना होगा। If you earn 10 lakhs, it should be told to the government immediately. अगर 10 लाख उसने कमाया है तो तुरंत ये 10 लाख वो सरकार को पता चलेगा। Now God is making all the transaction to be in the cards. और वर्तमान ये सारा जो लेन देन है वो कार्ड के द्वारा होने जा रहा है। For this machine is used now. और इसके लिए इस प्रकार का यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। It is called as a swiping machine. इसको स्वैपिंग मशीन करके कहते हैं। Many of you may would have seen it. You would have used it also. आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा। For those who may not know, I just want to explain. और जिन लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, उसके विषय में उन लोगों को मैं कुछ बातें कहता हूँ। Now, if you go to the shop and buy some materials, अगर आप दुकान में जाते हो, कोई सामग्री खरीदते हो, buy material for 7,000 rupees. मान लो कि आपने 7,000 रुपए की सामग्री खरीदा, So we can type 7,000 rupees आप लोग वहाँ पर 7,000 करके वहाँ पर अंकित कर दीजिए and type the pin code of your bank. और आपके बैंक का पिन कोड आप डाल दीजिए। And you have to give your debit card. आपके डेबिट कार्ड को लेना है।
So the shop owner will just keep it in the machine and just wipe it. और वो जो दुकान का जो मालिक है उस कार्ड को लेगा और केवल उसमें वो उसको स्वाइप करेगा। It is the card. वो ये कार्ड है It can be kept inside the machine and they would wipe it. और उसको उस मशीन के अंदर रख करके बस उसके ऐसे खींच देते हैं। So the account from your money will go to the shopkeeper's account. और आपके अकाउंट में, आपके खाता से वो पैसा अपने आप उस दुकानदार के खाता में चले जाते It हैं will straight away go to the account. और वो सीधे खाते में ही जाएगा He cannot also hide. और वो भी उसको छुपा नहीं सकता। Suppose he is selling things worth of 10 lakh rupees, everything will be recorded. अगर वो एक 10,000 रुपए का सामान खरीदता है तो तुरंत ये वहाँ पर पता चल And जाएगा government will automatically deduct interest which is supposed, tax which is he supposed to give to the government. और जो उसमें इनका जो टैक्स जो सरकार को दिया जाना है अपने आप सरकार उसको दावा करके ले सकता है। When it comes to practice everywhere, जब इस प्रकार का अभ्यास हर एक जगह में हो जाए, every state in India, even the central government, they will get crores and crores of income. अगर भारत के हर एक प्रांतों में हर एक जगहों में इस रीति से अगर लेन देन शुरू हो जाए तो केंद्र सरकार को करोड़ों करोड़ों संख्या में रकम मिलेगा। But corruption is the problem there. लेकिन वहाँ पर भ्रष्टाचार एक समस्या है। Even if 50% of the corruption comes down in India, because of this huge amount of income, India will become one of the best countries in this world. अगर इस प्रकार के लेन देन करने के द्वारा, कार्ड के द्वारा लेन देन करने के द्वारा भारत देश के अगर 50% भ्रष्टाचार भी अगर कम हो जाए तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, पूरा हमारा भारत देश एक बहुत ही प्रगतिशील देश में बदल जाएगा। So we should pray it should happen. इसके लिए आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ही हो। Now many universities, many colleges, they are making their transaction only through cards. बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे कॉलेजों में हम लोग दिखाई देने वाले सारा जो लेन देन है वो केवल कार्ड के द्वारा ही हो रहा है। IGNOU, it's a very big university. इग्नू बोल करके एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। Indira Gandhi National Open University. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। Now in this university, all the payment should be done only through the card. They cannot use cash. इस यूनिवर्सिटी में जितना भी भुगतान होता है वो सब कुछ कार्ड के माध्यम से ही होता है। आप नकद के द्वारा लेन देन नहीं कर सकते। Orissa is not a well-developed state in India. भारत में ओडिशा इतना प्रगति को नहीं हुआ है, But in the capital Bhubaneswar, किंतु ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में the chief minister want to make it as a smart city. और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो उसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं He does many things for that. और उसने बहुत कुछ किया है। One of that action is that in the municipal corporation, now all the payment should be done only through cards. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितना भी भुगतान करना है वो सब कुछ केवल कार्ड के द्वारा ही होगा। In Indian Parliament, a swiping machine has been already kept. भारत के पार्लियामेंट में ये स्वाइपिंग मशीन पहले से रखा हुआ है। Every transactions are now only with cards, not with money. सारा लेन देन नकद के द्वारा नहीं, केवल कार्ड के द्वारा किया जाता है। In 38 villages in Andhra, आंध्र प्रदेश के 38 गांव में soon they will be using only the cards. बहुत ही शीघ्र केवल उन लोग कार्ड का प्रयोग करेंगे। And in Kerala, when we travel by auto, you can pay only through the cards, you cannot give money. केरला देश में अगर आप जाओगे, अगर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करोगे तो आप वहाँ पर नकद के द्वारा लेन देन नहीं कर सकते, मात्र केवल कार्ड के द्वारा। In 5,000 villages, there is no bank in Hyderabad. हैदराबाद के आसपास के 500 गांवों में बिल्कुल भी बैंक नहीं था। Now the government is taking all the necessary steps so that all these villages may have a bank so that they can make all the transaction by card. वहाँ के सरकार वर्तमान उचित कदमों को उठा रहे हैं जिसके द्वारा इन सारे गांवों में बैंक दिखाई दे। If you go in this speed, अगर आप इसी गति में जाओ, everything goes correctly according to the plan of the central government. केंद्र सरकार के सोचने के अनुसार और उनकी योजना के अनुसार इसी गति से अगर जाए, All the villages where the population is from 10,000 to 1 lakh will become cashless very soon by June. जितना भी गांव जहां पर 10,000 से 1 लाख की जनसंख्या है वो सारा गांव अगले जून महीने के अंदर सब नकद रहित समाज में बदल जाएगा। And China and Gulf countries, they are also trying to do the same thing. चीन देश, खाड़ी देश में इसी प्रकार उन लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। So if you grows like this, if India develops things like this, अगर भारत में इस प्रकार प्रगति हो, by the end of this year, 50% of all the transactions of India will be only by cards. 50% जितना भी लेन देन भारत में होगा वो सब कुछ केवल नकद के द्वारा ही होगा। Very soon the government will tell us that all must have a bank account. और बहुत ही शीघ्र सरकार ये घोषित करने जा रहा है कि प्रत्येक निवासी के पास एक जमा खाता होना चाहिए। It's very simple.
ये बहुत ही आसान You है। must have a bank out and debit card, that's all. आपके पास एक जमा खाता बैंक में होना चाहिए Now- और एक कार्ड होना चाहिए। Now to encourage this system, और इस रीति को प्रोत्साहित करने के निमित्त when you go for a account, if you just give an application, you will get a debit card and a swiping machine also. अगर आप एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त पत्र को दे देते हो तो तुरंत आपको एक स्वाइपिंग मशीन और एक कार्ड मिल जाता है Freely. और बिना मूल्य की। Earlier you had to pay for that. और पहले इसके लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ता था, Now it is free. किंतु अभी ये बिना मूल्य The के। government is encouraging so that all may use cards for their transactions. वर्तमान सरकार इसको प्रोत्साहित इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे लोग कार्ड के द्वारा ही लेन देन करें। If India and China become cashless, अगर भारत और चीन देश नकद रहित अवस्था में आ जाए, that means 40% of the world population is becoming cashless. पूरे विश्व की जनसंख्या में 40% संख्या इस प्रकार होगा जो नगद रहित अवस्था में है। Already 10 countries are without cash. पहले से ही 10 राष्ट्र में वो लोग नकद का इस्तेमाल नहीं And करते some countries more than 60% they are using only cards. और कुछ कुछ राष्ट्रों में या कुछ कुछ देशों में 60% उन लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। So soon, within 1 year, 60% of the world transaction will be only through the cards. तो इस गति में जाए तो बहुत ही शीघ्र तकरीबन विश्व के जनसंख्या में 60% उन लोग कार्ड के इस्तेमाल में लेन देन को करेंगे 16% of the world transaction will be only by God by the end of this year. और 16% जो है वो इस साल के अंत में ही ये काम शुरू करेगा। When there is no cash, जब कोई भी नकद ना हो, any country can be united. कोई भी देश एक साथ मिलजुल सकता है। Now, if somebody comes from America and to India, अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका से अगर भारत में आता है, if they have to spend or buy or sell anything, they have to change their money, dollar into Indian money. उसको अमेरिका से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अगर कुछ भी चीज खरीदना है, अगर बेचना है या कुछ भी चीज लेना है तो उसको उसका करेंसी डॉलर को भारत के रुपए में उसको बदलना पड़ता है। But when all the transactions are only by card, लेकिन अगर सारा लेन देन अगर कार्ड के माध्यम से मात्र हो no need. तो इसकी कोई जरूरत नहीं, Everything will automatically happen. सब कुछ अपने आप होने लगेगा। When you swipe the card, the commission, everything will be taken by the computer automatically. आप उस कार्ड को स्वाइप करने के दौरान सब कुछ कंप्यूटर में अपने आप होने लगेगा। So now the government is trying to make it very simple. ये सरकार वर्तमान बहुत ही इसको सामान्य रीति से आसानी से सब कुछ करवाना चाहता Suppose है। you do not have a swiping machine, अगर आपके पास स्वाइपिंग मशीन नहीं है, if you do not have a debit card also, अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, you can buy and sell things by your cell phone itself. आपके सेल फोन के इस्तेमाल के द्वारा भी आप लोग उसको खरीदी और बिक्री कर सकते हो। But you must have a bank account. लेकिन तथापि आपके पास एक जमा खाता होना If है। you go to the shop and buy something अगर आप दुकान में कुछ खरीदते हो, and type *99# and dial it, अगर आप *99# को डायल करते हो, immediately some instructions will come. तुरंत वहां पर कुछ सूचना उभरेगा। If you follow them, अगर आप उसको अनुसरण करोगे within 5 seconds you can do the payment, you can buy also, you can sell also through cards, और अल्प समय through में cell phone. आप अल्प समय में आपके उस सेलफोन के द्वारा आप उस नकद को या आप उसके राशि को आप भुगतान कर सकते हो। So, in the days to come, all must have a bank account. आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जहां पर हर एक लोगों के पास बैंक में जमा खाता होना There होगा। are so many states in India, भारत के बहुत सारे राज्यों में but Goa became a cashless society so easily. गोवा बहुत ही आसानी से नकद रहित समाज बन गया। How? क्यों? कैसे? The population of Goa is 15 lakhs, और गोवा का जो जनसंख्या है वो 15 लाख है। but 17 lakh cell phones are used in Goa. 15 लाख जनसंख्या Cell में 17 लाख मोबाइल को लोग इस्तेमाल करते हैं। And people are only 15 lakh, वहां पर लोग केवल 15 लाख ही हैं। but they have 22 lakhs bank accounts. लेकिन कुल मिलाकर के 22 लाख जमा खाता बैंक में है। That means one family itself there are many bank accounts. इसका अर्थ ये है कि एक ही परिवार में एक से अधिक खाता है। Every adult is having a bank account. हर एक बुजुर्ग या हर एक सयाने के पास एक खाता है। It is very easy for them to become a cashless society. इसी के लिए उनके लिए बहुत ही आसानी था एक नकद रहित समाज को बनाने की। Now they need not worry about anything to keep the purse and to be careful to keep it so that nobody can steal it. They can go carefree. अभी उन लोगों को कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि बटुआ को संभाल के रखना है, कोई जेब ना काट ले। वो लोग बहुत ही आसानी से चिंता रहित घूम फिर सकते हैं। So in the days to come, everybody will be using this swiping machine. आने वाले दिनों में सारे लोग इस स्वाइपिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। After some time, government will tell that all must have a bank account. कुछ दिनों के बाद सरकार ये सबको कहेगा कि हर एक के पास बैंक में जमा खाता होना चाहिए। Few months back, something happened in Hyderabad.
और कुछ दिन पहले हैदराबाद में कुछ हुआ A lady was sitting in a car और एक महिला एक कार में बैठी थी and one beggar came. और एक भिखारी आया। He knocked at the window. उसने खिड़की में दस्तक दिया। She opened the glass. उसने ग्लास को खोला She said, "अम्मा, पैसा दीजिए माँ, भूख लगता है." और उसने इस प्रकार भीख को मांगा। She said, "Hey, I have no money." उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, अम्मा, भूख लगता है माँ, please give something. मुझे भूख लगता है, कुछ तो दो। Then she opened the purse and saw. उसने अपने पर्स को खोल के देखा, There was no money. उसके पास पैसा नहीं था। She said, "Bhaiya, there's no money. I have only card." उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, नकद नहीं है, मेरे पास केवल कार्ड ही है। Beggar said, "Card दीजिए माँ." उससे भिखारी ने कहा कि मुझे कार्ड दीजिए, मेरा पास स्वाइपिंग मशीन में मैं स्वाइप कर लूंगा। मेरे पास स्वाइपिंग मशीन है, मैं उसमें से स्वाइप कर दूंगा। Then the lady said, "Show the swiping machine." और उस महिला ने कहा कि मुझे दिखाइए कि She तुम्हारे took पास। from the back. उसने बैग से उसको See, निकाला swiping machine. और उसके पास वो स्वाइपिंग मशीन था। How much you want to give? Tell me, I will take it. और जितना भी आप देना चाहते हो आप बोलिए, मैं उसमें से काट लूंगा। So now beggars also are having the swiping machine. तो अभी देखो कि अवस्था ये है कि भिखारियों के पास भी ये स्वाइपिंग मशीन In है। the days to come, it will be must for everybody. आने वाले दिनों में हर एक के लिए ये जरूरी हो जाएगा। When we go in the train, जब आप ट्रेन में जाओगे, in the future, beggars will be coming with swiping machines. आने वाले दिनों में भिखारी लोग स्वाइपिंग मशीन लेकर के ट्रेन में आएंगे। Now, if we don't want to give money, we can say, "Hey, भैया, no गुजरा नहीं है, टूटा नहीं है, जाओ जाओ." अगर आप अभी पैसा नहीं देना चाहते तो इस प्रकार आप बोल के टाल देते हो कि मेरे पास खुचरा नहीं है। But future we cannot do that. लेकिन आने वाले दिनों में आप ऐसा नहीं बोल They सकते। will say, "Don't worry, give your card. I will take the money." उन लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं आप अपना कार्ड दीजिए, मैं पैसा निकाल लूंगा। See how things are developing so fast. तो देखो किस रीति से, कितने तीव्र गति से ये बढ़ रहा है। India is only a developing country, भारत तो वर्तमान प्रगति की ओर जा रहा है, but it is going to be cashless very soon. किंतु बहुत ही शीघ्र नकद रहित अवस्था में आ जाएगा। Now, अभी when the Christians go to the church, जब एक मसीही गिरजाघर में जाता है, they give the tithe to the pastor, वो पास्टर जी को अपना 10वां अंश देता है give offering, और वो भेंट देता है and say, "Pastor, please pray for me. This is my tithe." और वो कहता है कि ये मेरा 10वां अंश है, मेरा भेंट है, कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। In future, what will happen? भविष्य में क्या होगा? Every church must have a swiping machine, हर एक गिरजाघर में एक स्वाइपिंग मशीन होना है। because cash will not be used freely as we are used now. जैसे इन दिनों में हम लोग नकद को आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। Then what the believers will do? तो विश्वासी क्या करेंगे? They will straight away come and put the money in the swiping machine, उन लोग आके सीधे उस स्वाइपिंग मशीन में नकद को डालेंगे and they will bring the receipt, और लोग वहाँ पर रसीद को लाएंगे and give to the pastor. और पास्टर जी को देंगे। "Pastor, my tithe is 5,000. I have already put it in the swiping machine. Take the receipt and pray for me." और लोग रसीद को दे करके कहेंगे कि पास्टर जी, मेरा जो दशवांश है वो 5,000 है और मैंने उसको आपके इस मशीन में डाल दिया है, कृपा करके आप मेरे लिए प्रार्थना It is कीजिए। going to happen very soon. ये सही होने वाला है। देखिए, One way it is very good, एक रीति से तो बहुत अच्छा है, because there will be transparency. क्योंकि उसमें एक पारदर्शी अवस्था होगा। Now, whatever the servants of God have in this hand, it will be in the account in the days to come. जो भी कुछ सेवकों के हाथ में होगा सीधे अकाउंट में या खाता में दिखाई देगा। So everywhere there will be transparency. तो हर एक जगह में पारदर्शी अवस्था होगा। Central pastor will know who is having how much money. सेंट्रल पास्टर को आसानी से पता चलेगा कि किसके पास कितना पैसा है। So there will be a very good system. There will be great unity, transparency. It will be very nice. और इस प्रकार के द्वारा एक बहुत अच्छा होगा और वहाँ पर सब कुछ पारदर्शी होगा, सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। So it is happening in India very soon. So we are happy about that. और भारत देश में ये बहुत ही शीघ्र होने जा रहा है और इसके लिए हम खुश भी हैं। From this we understand the coming of the Lord is very, very near. इसके द्वारा हम ये भी समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति समीप है। Now the whole world is getting ready for a cashless society. पूरा समाज, पूरा संसार वर्तमान एक ऐसे समाज के इंतजार में है जहाँ पर नकद रहित हो। It's a very good thing to know that India also is a part of it. और ये बहुत खुशी की बात है कि उसमें भारत भी सम्मिलित है। So soon a one world cashless society will be formed. बहुत ही शीघ्र पूरे विश्व में नकद रहित एक समाज का निर्माण होगा, Because Bible already says, क्योंकि धर्मशास्त्र में पहले से लिखा है one world government, one world religion, one world economy will be there soon. एक राज्य सरकार होगा, एक धर्म और एक अर्थव्यवस्था होगा। So from this we understand the coming of the Lord is very, very near. और इसके द्वारा हम इस बात को समझने पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। And there is a chance of a world war also very soon. बहुत ही शीघ्र एक विश्व युद्ध होने की भी संभावना है Before the coming of the Lord, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, maybe just before or after. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से कुछ दिन पहले या उसके बाद, Mainly it should be before the coming of the Lord only. लेकिन हमारे नापतोल के अनुसार वो यीशु मसीह के आगमन से पहले होना चाहिए। Because
Antichrist will be ruling this world, promising peace to the world. क्योंकि मसीह विरोधी जब इस देश पूरे विश्व को जब वो राज्य करने को जाएगा तो शांति शांति का नारा लगाएगा. Now many governments are trying to introduce biochip for their citizens. और बहुत सारे राष्ट्रों में देशों में उन लोग बायोचिप को अपने निवासियों को दे रहे हैं. Nearly 4 crore people, including children, 4 crore people are already having biochip in their body. तकरीबन 4 करोड़ लोगों के अंदर बच्चों को मिला करके उनके शरीर में वर्तमान के दिन में ही बायोचिप है. But because we cannot keep the secrecy when we use the biochip, किंतु बायोचिप को इस्तेमाल करने के द्वारा आप किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकते. so wherever you go, you can be traced. इस कारण से अब जहाँ कहीं भी जाओगे आपका पता चल जाएगा. If I go to Bangalore, government can understand that I am in Bangalore. अगर आप बैंगलोर जाओगे तो सरकार को पता चल जाएगी कि आप बैंगलोर में हो. Wherever I go, I can be traced. जहाँ कहीं भी आप जाओगे आपके स्थान का पता चल I जाएगा. cannot keep any secrets. आप कोई भी बात गुप्त नहीं रखने पाओगे. So in the developed countries, many are opposing this also. They refuse to take biochip. और प्रगतिशील देशों में इन सारी बातों का ये लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बायोचिप नहीं चाहिए. But when an emergency comes, किंतु जब आपातकालीन स्थिति आता है like war, जैसे कि युद्ध, government will say everybody you must take the biochip. उस समय में सरकार हरेकों को जोर जबरदस्ती करके कहेगा कि हरेकों को बायोचिप लेना अनिवार्य है. The third world war comes, तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाए surely America will be involved. और निश्चय उसमें अमेरिका भी सम्मिलित होगा. What they will say? और क्या कहेगा? All must take biochip. सबको बायोचिप लेना ही है. Because they want to curb terrorism. क्योंकि उन लोग इस आतंकवादी स्थिति को या गति को लोग रोकना चाहते हैं. Sometimes the terrorists get into the aeroplane. कई बार ये आतंकवादी लोग हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं. On the way, suddenly they get up and hijack the plane. और अचानक उन लोग जाकर के प्लेन को अपहरण कर देते हैं. In future, to get into the aeroplane, we need a biochip because they want to know who you are. और भविष्य काल में अगर आपको हवाई जहाज में चढ़ना है तो आपके शरीर में बायोचिप होना जरूरी है, क्योंकि वे लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हो जो इस हवाई जहाज में चढ़ रहे हो. They want to see that no terrorists enter their country. वे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवाद इसमें नहीं चढ़ रहा है. Within few years, America will say that to come to our country, the person who travel in the plane must have the biochip. बहुत ही शीघ्र अमेरिका इस बात को घोषणा कर रहा है कि अगर कोई भी विदेशी अमेरिका के अंदर घुसता है तो उसके शरीर में बायोचिप होना अनिवार्य है. For the sake of security. और सुरक्षा के लिए. So when an emergency comes, आपातकालीन परिस्थिति में they will declare all the citizens of America must take biochip, otherwise please get out. You cannot be considered the citizen of America. उन लोग इस प्रकार कहेंगे कि हर एक अमेरिका के नागरिक को बायोचिप लेना जरूरी है. अगर आप उसको इनकार करते हो तो आप अमेरिका से बाहर चले जाइए. Now every day they are expecting the world war. हर एक दिन हम लोग विश्व युद्ध के बारे में सुनते हैं. Many things are happening. बहुत बातें घट रही है. One of such things happened recently also. हाल ही में कुछ ऐसे ही घटा. It has not been cancelled. The program has not yet been cancelled. अभी तक वो समस्या का समाधान संपूर्ण रीति से नहीं हुआ. Now what the presidents of developed countries are doing, प्रगतिशील देशों के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? whether president of America अमेरिका के राष्ट्रपति or president of Russia, या रूस देश के राष्ट्रपति. when Obama came to India also, जब ओबामा भारत में भी आया था, when the presidents of America and Russia go anywhere, जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं, they carry a big bag or suitcase with them. जहाँ कभी वो जाते हैं अपने साथ एक बहुत बड़े सूटकेस को लेके जाते हैं. It's not so clear. We may not be able to see from the back side. शायद आप लोग दूर से इसको स्पष्ट रीति से देख नहीं पाते होंगे. Whenever the presidents go, there will be somebody carrying a heavy bag like this. जब कभी भी राष्ट्रपति दूसरे देश या कहीं पर भी जाता है तो उसके साथी लोग या उसके सैनिक लोग इस प्रकार एक बड़े सूटकेस को लेके जाते हैं. This is the bodyguard of American president. और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति का अंगरक्षक है. This is the bodyguard of Russian president. और ये रूस देश के राष्ट्रपति का अंगरक्षक है. Wherever the president go, जहाँ कहीं भी ये राष्ट्रपति जाता है, another person will go behind them with a heavy luggage. और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे पीछे एक भारी भरकम एक लगेज के साथ जाता है. What is that bag? और ये बैग में क्या है? There is a combination of nuclear bombs. और न्यूक्लियर बम के कुछ कॉम्बिनेशन हैं. So nuclear bombs, if they dropped, the whole world shall be destroyed. अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को डाल दिया जाए तो पूरे विश्व में समस्या हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा. Now wherever these presidents are going now, जहाँ कहीं भी ये राष्ट्रपति लोग जाते हैं, they go with this heavy bag. वे लोग इस भारी भरकम बैग के साथ जाते हैं. I think so. Those looked into the news when Obama came to India, you would have noticed this. अगर आप लोगों ने समाचारों में देखा है तो जब ओबामा भारत देश में आए थे तो आपने इस बात को शायद
ध्यान दिया होगा कि उनके पास भी ऐसे ही था। So nuclear bomb cannot be dropped so easily. न्यूक्लियर बम इतने आसानी से कहीं पर फेंका नहीं जा सकता। The president should agree with the army captains. और जो सैनिक के उप अध्यक्ष जो होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके साथ उस देश के राष्ट्रपति एक मत में आना चाहिए। And they have some secret codes also. और उनके लिए कुछ सीक्रेट कोड्स भी हैं। Suppose there is an emergency. अगर आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, The president is in some other country. अगर राष्ट्रपति कोई दूसरे देश में हो, It may take even 10 hours or 12 hours to come back. उसको अपने स्वदेश में लौटने के लिए 10 या 12 घंटा लगे। So in this luggage, इस लगेज के द्वारा they have all the provision, computer and everything. उसमें सब कुछ की सुविधाएं हैं। Any emergency, किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में president can just open it and put it on. और जो राष्ट्रपति है वो उसको खोल करके उसको चालू कर सकता है। Within 5 minutes he can discuss with all the army chief. और आर्मी के चीफ के साथ 5 मिनट में वो बातचीत कर सकता है। If they decide yes, अगर उन लोगों ने एक मत होकर के हाँ की हामी कर दी, from that country itself the president can press the button. उसी जगह में रहते हुए उस राष्ट्रपति वहां पर बटन को दबाएगा। Immediately nuclear bomb will go and will fall in the place where they want to fall. और तुरंत न्यूक्लियर बम वहां जाकर के गिरेगा जहां पर वो गिराना चाहते हैं। Now they have bombs in the satellite itself. वर्तमान अंतरिक्ष यान में ही कई जगहों में बम को रखा गया है। They call it a star war. उन लोग उसको स्टार वॉर करके कहते हैं। By pressing a button, they can make a nuclear bomb just from the satellite to come out and fall in any country. उन लोग एक बटन को दबाने के मात्र अंतरिक्ष यान से न्यूक्लियर को किसी भी देश में गिरवा सकते हैं। So they call it as nuclear football. इसको इन लोग न्यूक्लियर फुटबॉल करके If कहते you हैं। have a football, you can kick it anywhere. आप लोग के पास अगर एक फुटबॉल है तो अपने लात से उसको कहीं पर भी मार सकते Now हैं। they say nuclear bomb is like a football. वर्तमान लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर का जो बॉम्ब है वो हमारे लिए फुटबॉल के समान है। Wherever we go, जहां कहीं भी हम जाते हैं, any emergency, कोई भी आपातकालीन स्थिति we में can fight our battles. हमारे युद्ध को हम लड़ लेंगे। So from all this we can understand that इन सारी बातों से हम इस बात को समझते हैं, the leaders of developed country, they are expecting for a third world war very soon. सारे बड़े बड़े देश या प्रगतिशील देश के जो बड़े बड़े नेता हैं एक तीसरे विश्व युद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं। Whenever a big war comes, जब एक बड़ा युद्ध आएगा, the economy will fall down. तुरंत अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगा The price will increase. और मूल्य बढ़ने लगेगा। Unless a dictator rise, things cannot be controlled. और जब तक एक तानाशाह ना उभरे, इसका नियंत्रण ना होगा। If anybody rise and say that I can control the world, if you just follow me, everybody will say yes. अगर उस आपातकालीन स्थिति में एक तानाशाह उठ करके इस प्रकार कहता है कि मैं इस सारी बातों का आसानी से नियंत्रण कर सकता हूं, तुम लोग केवल मेरा अनुसरण करो, तो सब मिलके कहेंगे कि हाँ। Some years back, one big leader told, कुछ साल पहले एक बड़े नेता ने कहा, now world is going out of control. वर्तमान पूरा दुनिया या पूरा विश्व जो है नियंत्रण रहित हो रहा है, There's no peace. कोई शांति नहीं, Terrorism is increasing every day. आतंकवादी गतिविधि बढ़ रहा है। If anybody say that I can control everything and give peace, अगर कोई ये बोले कि मैं इस सब बातों को नियंत्रण करके विश्व में शांति ला सकता हूं, we are ready to obey him. And even if it is Satan also, we are ready to obey. हम उस व्यक्ति के अधीन जाने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो शैतान भी हो तो हम उसकी भी अधीन जाने के लिए और आज्ञा मानने के लिए तैयार They हैं। are not an ordinary people, they are very intellectual people. वो एक साधारण लोग नहीं है जो इस बात को कहें, वो बहुत ही ज्ञानी और बड़े लोग हैं। Many of us know what is going to happen. क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। So recently, last 2017, January 15, 2017 जनवरी महीने के 15 तारीख में there was a resolution passed in the United Nations. और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के इस प्रकार एक संविधान को निकाला। There is community by name United Nations, yes, Oh. society, और संयुक्त राष्ट्र बोलकर के एक संगठन है and 28 countries are permanent members of that society. और इस समाज में 28 राष्ट्र इसमें सम्मिलित है। Why this was formed? और इस संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन ये गठन क्यों हुआ? To see that there is peace and no trouble everywhere. ताकि उन लोग इस बात की जानकारी रखे कि कहीं पर भी कुछ समस्या नहीं होना चाहिए, हर एक देश में जगहों में शांति होना चाहिए। And there are 15 members in the Security Council of this United Nations. 15. इसमें 15 लोग हैं, इसमें शामिल है जो इस यूनाइटेड नेशन में दिखाई देते हैं। And five of them are permanent. और उसमें जो 5 लोग हैं वो लोग स्थायी हैं। They are very powerful countries: USA, UK, Germany, Holland,
like that, big countries, और ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र जो उसमें स्थायी रूप में दिखाई देते हैं, powerful countries. वही शक्तिशाली देश Apart है। from that, there are 10 other countries also. इसके अलावा और 10 राष्ट्र भी हैं। The permanent members will be always there. उसमें स्थायी लोग तो हमेशा है ही हैं, And remaining 10, they will be changed every 2 years. और बाकी जो 10 लोग हैं प्रत्येक 2 साल में उसमें परिवर्तन आता है। They can make any decision about the world, controlling of the world. संसार को नियंत्रण करने के लिए वे लोग किसी भी प्रकार की बातों में उन लोग एकमत हो सकते हैं। To stop terrorism, आतंकवादी गतिविधि को रोकने के they लिए can all decide to fight against terrorism. उन लोग सब मिलकर के एकजुट होकर के निर्णय ले सकते कि आओ हम उसके विरुद्ध में लड़ें। If any country is fighting without proper reason, they can interfere. अगर कोई भी देश अगर बिना किसी कारण से अगर लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, तो इन लोग उसके बीच में जाकर के रोक टोक कर सकते हैं। In January 15, जनवरी महीने के 15 तारीख में these 15 countries made a resolution. और ये 15 राष्ट्रों ने मिलकर के इस प्रकार एक नियम को बनाया। 70 countries they gathered together in France, 70. फ्रांस में 70 देश के लोग इकट्ठा हुए, And including Obama. और उसमें ओबामा भी था। So Obama was the member of these 15 members. और इस 15 लोगों के सदस्यों के मध्य में ओबामा एक है। If the majority of the people say yes, then it will be yes only. अगर उसमें से अधिकांश लोग मिलकर के अगर हाँ कहते हैं तो वो हाँ हो जाता है। And 14 of these countries they said, उसमें से 14 लोगों ने इस प्रकार कहा, half of Jerusalem should be given to Palestine. यरूशलेम का आधा देश फलस्तीन को दिया जाना चाहिए। Jerusalem is a very important place in this world. यरूशलेम इस समय में बहुत ही खास एक देश होकर दिखाई देता It's है। a holy place for Christians. मसीहों के लिए वो एक पवित्र स्थान है, It's holy place for Jerusalem. और Muslims. और वो मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है, Because their mosque is there, Dome of Rock, big mosque is there. क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मस्जिद वहां पर है। And for Jews also it is very important because they are the people who are staying there. और यहूदियों के लिए भी वो बहुत ही खास जगह है, क्योंकि वे लोग वहीं रहते हैं। The generation of Abraham, they are staying in Israel. और अब्राहम के जो वंशधर है वे लोग इजराइल में रह रहे हैं। If you have to understand it, I have to tell some background news also. और अगर आप इस बात को समझना है तो इसकी पृष्ठभूमि को भी आप जानना चाहिए। So when Jesus was crucified, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, Pilate said, I cannot allow Jesus to be crucified. और उस समय पिलातुस ने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए जाने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। He's righteous. वो धर्मी है, I don't find any fault in him. मैं उसमें कोई भी गलती नहीं देखता, I am not responsible for his blood. और उसके लहू का मैं भागी होना नहीं चाहता। Then only the people say, उस समय लोगों ने कहा, don't worry. कोई चिंता मत करो। Let the blood of Jesus come upon us and upon our children. उस समय यहूदी ने कहा कि यीशु मसीह का लहू का दोष हमारे ऊपर और हमारे संतान के ऊपर आने दे। They did not understand how much it is serious. और उन लोग इस विषय की गंभीरता को उस समय में नहीं जानते थे। The high priest, they gave a lot of money for them and made them all to say like this. और वहाँ पर महायाजक जो था इस प्रकार हाँ कहने के लिए बहुत सारे पैसों को बांटा। So they said, let his blood come upon us and upon all our children. और उन्होंने सबने मिलकर कहा कि उसका लहू का दंड हमारे हमारे बच्चों के ऊपर आने दे। And it happened. और ऐसा ही हुआ। After the death and resurrection of our Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद within 70 years, 70 साल पश्चात all the people of Palestine, all the people of Israel, all the Jews were scattered throughout the world. इजराइल देश में रहने वाले सारे यहूदी उस देश में ना रहते हुए पूरे विश्व में तितर बितर हो गए। From 70 AD up to 1948, there was no country by name Israel. 70 शताब्दी से लेकर के 1948 मसीहा तक इजराइल नाम का कोई देश मानचित्र में नहीं था। There was 1,873 years, there was no country by name Israel. 1875. 1875. 1875 साल तक हम लोग इजराइल को नहीं देख सकते। There was no country at all. वो एक राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में नहीं था। But God already told them, किंतु परमेश्वर ने I कहा, will scatter you. मैंने तुझे तितर बितर किया है। Wherever you are scattered, तुम जहाँ कहीं भी फैल गए हो, if you really repent and cry, अगर तुम सच्चे दिल से रोगे और दुहाई दोगे,
You may be in the uttermost part of the world, but I will bring you back. अगर आप पृथ्वी की किसी छोर में होने से भी मैं तुझे वापस लाऊंगा। Wherever they were scattered, they were ill-treated by the people. जहाँ कहीं भी उन लोग बिखर गए, वहाँ पर लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरा सलूक किया। Some of them came to Kerala also. उसमें से कुछ लोग केरला में आए। Even now in Kerala there is a golden temple. अभी भी केरला में गोल्डन टेम्पल है। Door, everything is made by gold. उसमें सब जो द्वार है सब कुछ सोने का बना है। Wherever they went, they were put into shame. जहाँ कहीं भी वे गए उनको लज्जित होना पड़ा। They were ill-treated. उनके साथ बुरा सलूक किया There गया। was no respect for them. उनके लिए कोई आदर नहीं था। So because of the trouble, they all wanted to come back. इस प्रकार की समस्या के कारण वे अपने स्वदेश लौटना चाहते थे। So after the Second World War, दूसरे विश्व युद्ध के बाद there was a Jewish scientist in the England army, और in England. और इंग्लैंड के सेना में या इंग्लैंड देश में उस समय में एक यहूदी वैज्ञानिक हुआ करता था। I explained everything related a lot of time. अगर मैं सारी बातों का विवरण करूं तो बहुत समय जाएगा। He discovered some chemical उसने कुछ रसायन को उसने आविष्कार किया which can be used for making bombs and preserving the bombs. और उस रसायन के द्वारा एक बम को बना सकते हैं और बम को सुरक्षित भी रख सकते हैं। That's called acetone. और उसको असीटो करके कहा जाता They है। used to buy acetone from Germany first. सबसे पहले उन लोग जर्मनी से उन लोग असीटो को खरीदते, But in the Second World War, Germany was against England. किंतु दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड के विरोध में था, So they could not get it. इसलिए उनको ये नहीं मिल पाया। The Jewish scientist, he made a acetone out of dal. Dal. और ये Dal, parv. और ये यहूदी वैज्ञानिक ने दाल के माध्यम से असीटो का निर्माण किया So they took victory in the war. और वे लोग युद्ध में जीत गए। And they asked him, whatever you want, we'll give. Come on, tell what you want. और इंग्लैंड के लोगों ने इस यहूदी वैज्ञानिक से पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? He said, I don't want anything. और उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। Tell, give permission to all the Jews in whichever country they may be, tell them to come back to Israel. आप केवल इतना अनुमति दे कि सारे यहूदी जो पूरे दुनिया में इधर उधर बिखर गए वापस स्वदेश में लौट जाएं। Allow them to get settled in Palestine, this Israel. उनको इजराइल में एक जगह मिलना चाहिए। At that time, England was ruling almost the whole world. उन दिनों में इंग्लैंड पूरे दुनिया के ऊपर शासन कर रहा था। Israel, Palestine, everything was under them. इजराइल, फलस्तीन ये सब उनके अधीन था। They said, okay. उनने कहा ठीक है। So that's how the Jews started coming back again to Israel after 1,875 years. और इस रीति से 1875 वर्ष के बाद सारे यहूदी लोग स्वदेश में लौटने लगे। Now within a short period, nearly 70 years, वर्तमान छोटे से समय के अंतराल में तकरीबन 70 साल के बीच में they have become a very powerful nation again. ये इजराइल एक और बार दोबारा एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाई देता है। Now in connection with them, there is peacelessness in the world. In connection with them, there is always peacelessness in this world. इनके संबंध में देखने के टाइम में हमेशा जगत में एक शांति रहित अवस्था दिखाई देता है। So I will tell how they came to Israel and occupied also. किस प्रकार ये लोग आए और इजराइल में आकर के अपने स्थान को पकड़ा। How God fought for them. किस प्रकार परमेश्वर ने उनके युद्ध को लड़ा। So when God makes a sketch, He will do it. और जब परमेश्वर जब कोई बात को करता है तो वो निश्चय से पूरा करता है। When God doesn't want to destroy anybody, nobody can kill that person. अगर परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता तो कोई उसे मार नहीं सकता। They went through such a problem. Lakhs of people were killed everywhere. But even now, they have become a powerful nation. बहुत सारी समस्या इन यहूदियों के ऊपर हुआ, कई लाखों करोड़ों में उन लोग मारे भी गए, तथापि आज वे शक्तिशाली रूप में हैं। They came to Israel in 1947. जब उन लोग 1947 मसीहा में इजराइल में जब वापस आए, There was an agreement in the world countries and they were allowed to come back. और उन लोग विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों के साथ एक समझौता किया कि उन लोग वापस आएंगे। And they made a plan by name partition plan. और उन लोगों ने इस पार्टीशन प्लान नामक एक समझौता बनाया, एक नियम बनाया। It full was Palestine at the time. ये स्थान पूरा उन दिनों में फलस्तीन हुआ करता था। Arabs and Palestinians were staying there. उन स्थान में अरब और फलस्तीन रहा करते थे। When they told the Jews to come back, और जब उन लोगों ने कहा कि यहूदियों को लौट आने के लिए, they made a partition plan. उन लोगों ने वहां पर विभाजित का एक योजना बनाया, पार्टीशन प्लान बनाया। In the white version, half of the country was given to the Israelites. They can stay here. और ये जो सफेद रंग में जो दिखाई दे रहा है वो इजराइल के रहने वाला स्थान है, जो कि आधा स्थान उनको दिया गया। And Palestine people, the green color, they can stay here. Because already some were staying, so accordingly they allotted the land 50-50.
और ये हरा रंग में जो आप देख रहे हैं वो फलस्ती को दिया जाने वाला स्थान है। पहले से लोग वहां पर रहते थे, लेकिन ये नियम या समझौता आने के बाद इजराइल में आधा भाग फलस्ती को और आधा भाग इजरायलियों को दिया गया। 50-50. आधा आधा। Then what happened? फिर क्या हुआ? The day they said, now we are independent, we have become a country, और जिस दिन उन लोगों को स्वाधीनता मिला और कहा कि वर्तमान हम भी एक राष्ट्र हैं, the other countries around them, nearly 7 countries, Arab countries, they did not like it. जितने भी अरबी देश इजराइल के चारों तरफ थे, तकरीबन 7 राष्ट्र या देश, They said, we will see that it will not happen. हम देखेंगे कि कैसे ये होगा, ये होने नहीं देंगे। So in the day they declared independent, they came for war. और जिस दिन उन लोगों ने उनके स्वाधीनता को उन्होंने घोषणा किया, तब से उन लोग युद्ध के लिए आए। In everything, they were 10 times powerful than the children of Israel. इजराइल के इन संतानों से ये 7 राष्ट्र 10 गुना शक्तिशाली हैं। If Israel had 1 lakh soldiers, they had 10 lakh soldiers. अगर इजरायलियों के पास अगर 1 लाख सैनिक है तो इनके पास 10 लाख सैनिक हैं। And the weapons, airplane also they had in abundance. और उनके पास जितने भी हथियार हैं, हवाई जहाज है, वो सब भी अधिकांश हैं। So they thought we can destroy Israel. और इन सब ने मिलकर सोचा कि आओ हम इजराइल को नाश करें। So what they did? तो उन्होंने क्या किया? They made an announcement. उन्होंने घोषणा किया। They talked to the Palestinians who were staying inside जो फलस्तीन लोग इजराइल के अंदर रहते थे, उनके साथ बातचीत किए and told them, see, we are powerful. देखो हम लोग शक्तिशाली हैं। Israel, they are a small country. और ये इजराइल तो बहुत ही छोटा देश है। In this war, we are going to completely destroy them. और इस युद्ध के बाद हम उसको संपूर्ण रीति से नेस्तनाबूद कर देंगे। After this war, there will be no place by name Israel. और इस युद्ध के बाद ऐसा होगा कि इजराइल नामक कोई जगह ही नहीं होगा। You do one thing. आप केवल इतना करो, All the Palestinians who come out of your place outside आप सारे फलस्तीनी लोग अपने जगह से बाहर निकल के आ जाओ for 1 week. एक सप्ताह के लिए। We can kill all the Israel within 1 day, एक दिन के अंदर ही हम सारे इजरायलियों को मार देंगे। maximum 1 week. एक सप्ताह के अंदर You all please come out. आप एक सप्ताह के लिए फलस्तीनी लोग इजराइल को छोड़ के बाहर आ After जाए। the war, युद्ध के बाद the whole country belongs to you. पूरा देश तुम्हारा हुआ। You can occupy their houses also. उनके जगह को भी आप ले लीजिएगा। So they became very happy. और ये फलस्तीनी लोग बहुत खुश हो गए They wanted to come. और वे लोग बाहर आ गए। But the children of Israel told, please don't go. लेकिन इजराइल के संतों ने कहा कि दया करके मत जाओ। Many years we are staying here. हम लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं, We are like brothers. हम लोग भाई के समान हैं, Please don't go. कृपा करके ना जाओ। But they did not listen. लेकिन उन्होंने नहीं सुना, They went out. चले गए। The war came. युद्ध हुआ। In the war, the children of Israel, they defeated all their enemies. और इस युद्ध में इजराइल के संतानों ने इन सारे शत्रुओं को हरा दिया। And they captured 60% of their land also. और उसके अलावा 60% उनके देश के, उनके जगह को भी अपने काबू में कर लिया। Nobody expected. कोई किसी ने भी नहीं सोचा था। After the war, युद्ध के बाद the Palestinians wanted to come inside. फलस्तीनी लोग दोबारा लौट आने की सोचे, Israel told, no, you cannot come inside. किंतु अब तुम वापस नहीं आ सकते We करके कह have दिया। fought and taken the land. हमने युद्ध लड़ा और युद्ध में जीत के ये स्थान लिया, We will not allow you to come back. अब आपको वापस आने नहीं देंगे। From that time till today, the Palestinian-Israel conflict is going on. उस दिन से लेकर के आज के दिन तक फलस्तीन और इजराइल के मध्य में लड़ाई झगड़ा चल They रहा है। want to make a separate country, उन लोग एक अलग देश को बनाना चाहते but हैं, United Nations is not allowing. किंतु संयुक्त राष्ट्र इसको अनुमति नहीं दे रहा है। Because if they allow, there will be a lot of confusion. अगर इसको अनुमति दे दे तो बहुत सारी द्वंद्वता सृष्टि होगा। But now Obama is not the president of America, ओबामा जो कि वर्तमान अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, but he was the president in the United Nations. किंतु वो संयुक्त राष्ट्र में एक राष्ट्रपति था। So before he resigned, इससे पहले कि वो उस स्थान से इस्तीफा दे, he made a cunning plan. उसने एक बहुत ही चतुराई से योजना बनाया। All the president of America used to support Israel, but he did not support so much. और सारे अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन लोग इजराइल को सहायता करते थे, किंतु इसने इतना ज्यादा सहायता नहीं किया। So before the day of resignation, और उसकी इस्तीफा के दिन से पहले he arranged a meeting like this उसने इस प्रकार के एक सभा बुलाया and passed a resolution that of Jerusalem and should go to Palestine. और उसने इस प्रकार सभा में कहा कि आधा यरूशलेम फलस्तीन को मिलना चाहिए। He did not vote, और उसने वोट नहीं दिया, but all the 14 countries they voted. किंतु सारे 14 देशों ने इसको वोट दिया। 14 countries have vote means it will happen. अगर ये 14 देश ने अगर वोट दिया तो निश्चय से ही होगा। So there was a lot of tension at the time in Israel. उस समय में इजराइल में बहुत ही तनावग्रस्त अवस्था था, But Israel was not at all bothered. किंतु इजराइल को इसकी कोई परवाह नहीं था। They said, we don't care.
उसने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, Whatever resolution you pass, you pass. जो भी कोई संविधान नियम तुम बनाना है बना लो, We will fight, we will fight, we will win battle. We will not leave us place. हम लोग लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। So they were very strong. वे लोग बहुत ही तगड़े थे। By the time Obama left and Trump came in. और उसके बाद ओबामा उस स्थान से चला गया और उसके स्थान में ट्रंप आया। So when Trump came, और जब ट्रंप आया, he said, I stand with Israel. और उसने कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं। But the resolution has not yet been cancelled. और वो जो संविधान था, जो नियम था, वो कैंसिल नहीं हुआ। So anything may happen at any time in Israel. इजराइल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। Iran is always ready to fight against the children of Israel. ईरान हमेशा तत्पर रहता है कि वो इजरायलियों के साथ लड़े। And there are many other problems also, ISIS problems, so many problems are there. और वहां पर आईसिस का और ऐसे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। So any time a world war can come. कभी भी युद्ध हो सकता है। So because of that only the presidents of America and Russia, wherever they go with a nuclear football. इसी कारण से रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जहां कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ इस न्यूक्लियर फुटबॉल को भी ले जाते हैं। We have to pray for Israel. हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करना Bible चाहिए। says pray for the blessing of peace of Israel. हम धर्मशास्त्र कहता है कि इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। Jerusalem belonged to them. यरूशलेम तो उनका ही है। But now in the resolution they say they have no connection with Jerusalem. किंतु वर्तमान के नियम और जो संविधान उन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा है कि यरूशलेम के साथ उनका कोई नाता नहीं, संबंध नहीं। Jesus preached in Jerusalem. यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रचार किया। And Rachel was buried in Hebron. और राहेल हेब्रोन में उसको कब्र दिया गया। David and Lord Jesus Christ, they are all Israelites. They belong to the tribe of Judah. और दाऊद और प्रभु यीशु मसीह, ये लोग सब यहूदा गोत्र के इजराइल के निवासी हैं। They both were born in Bethlehem. वे सब बेतलेहम में जन्म लिए हैं। So many things happen in Bethlehem. बेतलेहम में बहुत कुछ घटा है। But now UN says that there is no connection for the Jews in Bethlehem. किंतु संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि इजरायलियों को यरूशलेम के साथ कोई नाता नहीं, संबंध नहीं। Maybe this reason, for any other reason, any times a world war will come out. इस कारण से हो या किसी भी कारण से हो, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। From this we understand the coming of the Lord is very, very near. इससे हम इस बात को समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन समीप है। And till now, many countries fought against the Jews. अभी तक यहूदियों के विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने लड़ा, But they were always defeated. They could never take victory. किंतु कभी जीत नहीं पाए, हमेशा हारे। But now Jews, they are disobeying God. किंतु वर्तमान यहूदी लोग ईश्वर के अनाज्ञाकारी हो रहे हैं। They are doing many abominable things against the commandment of God. परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में कई घिनौने काम कर रहे हैं। Now gay and lesbian marriages are taking place in many countries. बहुत सारे देशों में समलिंग विवाह देखते हैं। And men marry women and men and women marry women. और पुरुष पुरुष के साथ स्त्री स्त्री से विवाह करता है। For that they have a procession every year in every country. इसी कारण से हर एक देश में हर एक साल में एक शोभा यात्रा निकलता है। In 22 countries. 22 देशों में। In Tel Aviv, the capital of Israel, also they are doing it. और इजराइल के जो राजधानी तेल अवीव है, वहां पर भी इसी प्रकार के एक शोभा यात्रा निकलता है। And there it is celebrated better than all the other countries. बाकी सारे राष्ट्रों में तेल अवीव में मनाए जाने वाले इस समलिंग के जो शोभा यात्रा है, ये लोग सबसे अधिक उत्तेजना के साथ मनाते हैं। They say Tel Aviv is the best place for gays and lesbians. और उन लोग इस प्रकार कहते हैं, समलिंग वालों के लिए तेल अवीव जो है सबसे उचित स्थान, अच्छा स्थान है। So wherever Lord was living, were born, now they are defiling it. जहां पर हमारा प्रभु यीशु रहा, जहां पर वो जीता था, देखो उस स्थान को वे लोग अशुद्ध कर रहे हैं। So surely the judgment of God will come upon them. निश्चय परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा। At that time, they will be defeated. उस समय में वे लोग पराजित होंगे। There will be big war against Israel after the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन के पश्चात इजराइल के विरोध में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ेगा। First time they will be defeated in that war. उस युद्ध में पहली बार वे लोग हार जाएंगे। Now it is very difficult for any country to enter into Israel very easily because it is covered by mountains. ये पर्वतों से या पर्वतमालाओं से ये घिरा हुआ होने के कारण किसी भी देश को इजराइल के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल होता If they है। have to come by foot, they have to come only by horses. और अगर उन लोग पैदल यात्रा करे तो उनको घोड़ों में ही सवार होना To पड़ता है। capture any city, any country, there should be people to go by walk. और अगर किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र को अगर उन्हें कब्जे में लाना है तो उनको चल के जाना है। It's very difficult. और in ये बहुत ही Israel. मुश्किल की बात है इजराइल में। That's why China
And Russia, they are having maximum number of horses in their army. इसी कारण से रूस देश में और चीन देश में अपने सेना में सबसे अत्यधिक घुड़सवारों को उन्होंने तैयार किया है। But because now the Jews are disobeying God, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, there will be a big war after the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। In that the city will be captured for the first time. और उस समय में पहली बार उस देश को अपने कब्जे में वे लोग ले लेंगे। Then how the enemies will come inside? फिर कैसे शत्रु लोग भीतर आएंगे? Read Revelation 16, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय verse 12. उसकी 12 वचन को पढ़ेंगे। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। So how they will come? तो ये शत्रु लोग इस्राएल में कैसे आएंगे? There's a big river by name Euphrates. और एक बहुत बड़ा नदी है जिसका नाम फुरात है। It's a very long river, 2,000 kilometers, 2,700 kilometers long. ये बहुत ही लंबा एक नदी है जो कि 2,700 किलोमीटर की लंबाई में है। So in 2006, 2006 में there was a drought in this area. इस जगह में एक अकाल आया So the water level started coming down. और इस स्थिति से पानी की जो स्तर है वो कम होने लगा, घटने लगा। In the month of April, May, this river will have the maximum amount of water, maximum discharge of water. अप्रैल और मई के महीने में ये नदी पूरी संपूर्ण रीति से बहता है, नहीं तो उसके पानी का स्तर जो है बहुत ही ज्यादा रहता After है। the drought took place, लेकिन जब अकाल हुआ, now this is the photo taken in 2006 September. और यहाँ पर आप जो चित्र को या छवि को देख रहे हो, ये सितंबर महीने के 2007 में लिया गया। It's so big. ये बहुत ही बड़ा है। 2006 this photo was taken 2006 मसीहा में ये छवि को लिया गया from the aeroplane. और इसको हवाई जहाज के माध्यम This से is छवि को also लिया। taken in the same month, और ये छवि भी उसी महीने में लिया, but in the year 2009. किंतु 2009 मसीहा में See, within 3 years, 3 साल के अंतर्गत it has dried up so much. देखो कितना सूख गया, It has become very small. ये बहुत ही पतला हो गया। And the water level, underground water level also is coming down. भूमि के नीचे का जो पानी का स्तर है वो भी घटते जा रहा है। When the drought took place, 39% of the underground water dried. और जब अकाल पड़ गया उस समय में भूमि के निचली भाग में जो पानी का स्तर था वो भी 39% घट गया। Now 80% underground water has dried up. वर्तमान के स्थिति में 80% भूमि के निचले का पानी जो का स्तर घट गया है। If it goes like this, अगर ऐसे ही ये चले, soon the whole Euphrates river shall be dried. बहुत ही शीघ्र फुरात नदी संपूर्ण रीति से सूख It's जाएगा। a very broad river. ये बहुत ही चौड़ा नदी है। Recently what happened? हाल ही में क्या हुआ? When ISIS terrorists wanted to go and attack Iraq, जब आईसिस के लोग इराक में आक्रमण करना चाहा, because of this river they could not go. और इस नदी के कारण बाधा था और वे लोग उस देश में प्रवेश कर नहीं पा So रहे what थे। they did? तो क्या किया? There's a dam by Ramadi Dam near Iraq. इराक के पास रमंडी नाम बोल करके एक डैम है, They closed the door completely, closed the dam completely, और उन्होंने उस डैम को संपूर्ण रीति से बंद कर दिया so that water may not come to the other side. ताकि पानी आगे को ना बढ़े। Their intention was not to cut off supply to Iraq. और उनका उद्देश्य नहीं था, ये नहीं था कि इराक में जाने वाले पानी को रोक दे, When they blocked the dam, लेकिन जब उन्होंने उस पानी को रोक दिया other side the river became very, flow of it became very less. और उस तरफ में बह के जाने वाला पानी का बहाव बहुत ही कम हो The गया, water was only up to the ankle. और उनका जो पानी का जो बहाव है वो एड़ी तक ही The था। ISIS militant in big group they went and attacked for those whom they did not like. और उसके बाद आईसिस के लोग बहुत ही आसानी से इराक के अंदर प्रवेश किए और जिनको पसंद ना करते थे उनके ऊपर आक्रमण Such किया। things will happen after the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन के बाद भी ऐसे कुछ घटेगा। It's a broad river. एक बहुत ही चौड़ा ये नदी In है, some places the breadth of the dam is 9 kilometers. और कुछ कुछ स्थानों में इस नदी के ऊपर जो डैम बना है वो 9 किलोमीटर की लंबाई में है। From here to New Raipur, आप इस जगह से नए रायपुर तक की दूरियां 9 kilometer distance. एक 9 किलोमीटर की दूरियां, When it dries out, जब ये सूख जाएगा it will be 9 kilometer road. एक 9 किलोमीटर का लंबा रोड बन जाएगा। Lakhs and crores of soldiers from any country can come inside very easily. लाखों की संख्या में सैनिक आसानी से इस रास्ते से किसी भी देश में घुस सकता है। Everything is already written in the Bible. सब कुछ धर्म शास्त्र में उल्लेख है।
what will happen before the coming of the Lord, what will happen after the coming of the Lord, everything is written. यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या होना है, यीशु मसीह के आगमन के बाद क्या होगा, सब कुछ दर्शाया गया है। So when we see all these things, जब इन सारी बातों को हम देखते हैं, we should sanctify ourselves and get ready for the coming of the Lord. हमें चाहिए कि हम अपने आप को शुद्ध करें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। God always wants to have a close walk with His children. हमारा परमेश्वर हमेशा से यही चाहा है कि वो अपने संतानों के साथ एक नजदीकी संबंध को बनाए। He came into this world in 3 gardens और इस संसार में हमारा प्रभु यीशु मसीह 3 बगीचे में आया to have a close walk with mankind. ताकि मानव जाति के साथ एक नजदीकी संबंध को बनाए। First, He came and talked with mankind at Garden of Eden. सबसे पहले मानव जाति के साथ अदन की वाटिका में उसने एक संबंध बनाया। Every day, God went for a walking with Adam and Eve. हर एक दिन ठंडे समय में आदम और हव्वा के साथ वो चलता फिरता था, But they disobeyed God and grieved God. किंतु वे उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, ईश्वर को दुखी कर दिया। Yesterday we studied that before the crucifixion of Jesus, हमने कल की शाम के वक्त में ये पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले He told 3 of His disciples to pray with Him. उसने अपने 3 शिष्यों को कहा कि मेरे साथ तुम प्रार्थना करो, But they did not pray and helped Him. किंतु वे उन्होंने प्रार्थना में उनकी सहायता नहीं किया। They did not pray for themselves also. उन्होंने खुद के लिए भी प्रार्थना नहीं किया Again they made Him unhappy. और दूसरी बार उन्होंने दोबारा उसको असंतुष्ट किया। But we are going to study about another garden. आज और एक बगीचे के बारे में हम देखेंगे It really something happened which pleased the heart of God. और ये सच में वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जो परमेश्वर के हृदय को संतुष्टि दिया। If you understand this अगर हम इस बात को समझ जाएं and practice it in our life, और अपने जीवन में अभ्यास में लाएं, we can also be blessed like that. हम भी इस समान आशीषित हो सकते In हैं। John 19 we read about that garden. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में हम इस बगीचे को देखते हैं। 19:41 and 42. 41-42 वचन। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। There was a garden near where Jesus was crucified. जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके समीप एक बारी, एक बगीचा था। The name of the garden is not mentioned, उस बगीचे का नाम या बारी का नाम नहीं उल्लेख है, but there was a sepulchre. किंतु वहाँ पर एक कब्र था There was a rich man by name Joseph. और वहाँ पर एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम He यूसुफ। made it for himself. उसने उसको अपने लिए बनाया था He was a secret disciple of Jesus. और वो यीशु मसीह का एक गुप्त अनुयायी था। When Jesus died, all the disciples ran away. जब यीशु मसीह मर गया उस समय में यीशु मसीह के सारे शिष्य भाग खड़े हुए। But this Joseph came and took permission from Pilate and took the body of Jesus and laid him in his own sepulchre. लेकिन ये यूसुफ इस यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो आता है और पिलातुस से अनुमति को प्राप्त करके उस यीशु मसीह के मृत्यु देह को अपने लिए तैयार किए गए इस कब्रिस्तान में वो रखता है। So when Jesus was buried, जब यीशु मसीह को कब्र दिया गया, how many attended his funeral service? उसके उस कब्र आराधना में कितने लोग आकर के शामिल हुए थे? Can anybody say? क्या कोई बोल सकता है? When great people in this world die, many people attend, thousands of people attend the funeral service. जब देश में कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो हजारों की संख्या में लोग उसके कब्र आराधना में शामिल होते हैं। But how many of us attended this great man of great God, great man who did great things for for mankind? How many people attended the funeral service? मानव जाति के लिए बड़े बड़े काम किया वो ये महान मनुष्य, एक महान ईश्वर, उसके मृत्यु के समय में कितने लोग वहां पर शामिल थे? If you read John 19 chapter, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय को पढ़ोगे, if you read 38 and 39, 38-39 वचन में, so there were only 2 people. वहां पर केवल 2 व्यक्ति को आप देखने पाओगे। One was Nicodemus, एक निकोदेमुस था another one of Jews. और दूसरा एक यहूदी था। They both were secret disciples. ये दोनों ही गुप्त रीति से यीशु के अनुकरण करते But थे। now they boldly came and took the body of Jesus and buried. लेकिन बहुत ही साहस के साथ आए और यीशु मसीह के मृत्यु देह को लिया और कब्र किया। And there were another 2 persons also in the time of burial. उस कब्र के समय में और भी 2 व्यक्ति वहां पर थे। Who are they? वो कौन? Read Mark 15:47. मार्क सुसमाचार 15 अध्याय का 47 वचन। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी
कि वह कहाँ रखा गया है। Mary Magdalene was there. मरियम मगदलिनी वहाँ थी। She was a devil-possessed girl. वो एक भूतग्रस्त लड़की थी। Jesus delivered her. यीशु ने उसको छुड़ाया Being filled with the love of God, she followed Jesus. और यीशु मसीह के प्रेम में परिपूर्ण होकर के वो उसके पीछे पीछे होने All लगी। the 11 disciples ran away. सारे 11 शिष्य को छोड़ के भाग गए, But this weak woman, she was standing there. किंतु ये दुर्बल स्त्री वहाँ पर खड़ी है। When Jesus was buried, it became dark. और जब यीशु मसीह को कब्र दिया गया तो अंधकार छा गया था, But she did not go. किंतु वो उस स्थान को छोड़ के नहीं When गई। Jesus was buried in the sepulchre, she also was present. She was sitting and seeing where they are keeping the body of Jesus. जब यीशु मसीह को कब्र दिया गया तो वो दूर खड़ी हुई ये देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा जा रहा है। She loved him so much. उसने उसे इतना अधिक प्रेम किया। So after the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद if you read 16:9, अगर आप 16 अध्याय के 9 वचन को पढ़ोगे, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। when Jesus was resurrected, जब प्रभु यीशु मसीह मरे में से जी उठा, she appeared unto Mary Magdalene first, who was possessed with the devil. दुष्ट आत्मा से जो एक समय में जकड़ी हुई थी, इस मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह ने सबसे पहली बार दर्शन दिया। An ordinary woman, एक साधारण सी स्त्री, illiterate woman. वो एक अनपढ़ स्त्री, She appeared unto Mary Magdalene first. किंतु यीशु मसीह सबसे पहले मगदलिनी मरियम के पास आया। Before that, he did not meet the Father also. इससे पहले वो पिता के पास भी नहीं गया था। Father sent him to the world to die for the mankind. यीशु मसीह को पिता ने इसके लिए भेजा कि मानव जाति के लिए वो अपने प्राण को दे दे। Now he has done that plan, his plan according to the plan of the Father. पिता की योजना के अनुसार उसने वह काम पूरा किया। So what should he do? अभी वो क्या करना? He should tell the Father, yes, Lord, I have done your will, my work, finished my work. अभी वो इस प्रकार कहना चाहिए कि हाँ पिता, तेरे योजना के अनुसार मैंने इस काम को पूरा कर दिया। But when Mary Magdalene came to touch him, he said, don't touch me, I have not gone to my Father. लेकिन मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह को छूने को आई तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ। That means before going and meeting God the Father, he appeared unto Mary Magdalene. पिता के पास जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह मगदलिनी मरियम के पास आकर के उपस्थित हुआ। In what way she is so special? किस रीति से ये स्त्री या ये औरत इतनी खास है? When many women were watching when Jesus was crucified, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो बहुत सारी महिलाएं वहां पर उसे देख रही but थी, they all went back. लेकिन सब लोग उसे छोड़ के चले गए। Mary Magdalene loved Jesus so much, she did not go back. She went for the funeral service also. Till the body was kept in the grave, she was watching. किंतु सब लोग जब यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, मगदलिनी मरियम यीशु को छोड़ के नहीं गई। जब यीशु मसीह को कब्र दिया जा रहा था, तब भी वो दूर खड़े हुए ये देख रही थी कि यीशु मसीह को कहाँ रखा जा She रहा had है, such a love for Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के प्रति उसका इतना अत्यधिक प्रेम था। Now let us go to John chapter 20, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में आइए read verse 1. और उसके पहले वचन को पढ़े। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। All the disciples were sleeping. All the 11 disciples, they are sleeping. सारे 11 यीशु मसीह के शिष्य लोग सो रहे हैं, But she got up early in the morning किंतु देखो मगदलिनी मरियम भोर तड़के उठ गई, when it was yet dark. जो अभी भी अंधेरा ही था। She came alone to the graveyard. अकेले वो कब्र में आई। Will a woman go to the graveyard alone? क्या कोई स्त्री या कोई महिला अकेले रात के समय में कब्र में जाएगी? Unless some male members are there, a woman will not go so easily to the graveyard. जब तक उसके साथ कोई पुरुष साथी ना हो, वो कोई कब्रिस्तान में अकेला ना जाएगी। But she went to the graveyard alone किंतु ये मगदलिनी मरियम अकेले कब्र में गई when it was dark. जब अंधेरा ही था। When she saw it, जब वहां पर वो पहुंची और देखा, verse 2 says that she ran and came to Simon Peter and other disciples. और वचन दो इस प्रकार कहता है, तब वो दौड़ी और शिमोन पत्रस और दूसरे चेलों के पास इसका समाचार सुनाया। A woman will not run so easily. एक स्त्री नहीं तो एक महिला इतने आसानी से दौड़ेगी नहीं। Unless there is some emergency or something dangerous, something important, then only they will run. जब तक कोई खास बात ना हो, जब तक कोई खतरा ना हो, जब तक कुछ आपातकालीन परिस्थिति ना हो, एक महिला या स्त्री दौड़ेगी नहीं। She could not see Jesus, the body of Jesus. It's great important for her. और वो मगदलिनी मरियम कब्रिस्तान में आकर के देखती है कि उस कब्र में यीशु मसीह नहीं है, वो कब्र खुला हुआ है, और ये उसके लिए बहुत ही मुख्य बात था। She ran few kilometers and came to the disciple and told that Jesus' body is not there. और वो दौड़ के कुछ किलोमीटर तक दौड़ी और जाकर के शिष्यों से कहा कि देखो यीशु मसीह का शरीर वहां नहीं है। Then what happened?
फिर क्या हुआ? The disciples got up. वहां पर शिष्य लोग उठे, Peter and John. पतरस, यूहन्ना, They ran both together to the sepulchre. वे लोग दोनों एक साथ दौड़े कि कब्र में दौड़ के पहुंचे They went inside the grave and saw everything, और अंदर जाके, भीतर जाके सब कुछ देखा and they went back. और वापस चले गए। By the time Mary Magdalene has already come there. और इसी बीच में मगदलिनी मरियम उसके पीछे पीछे आ गई। They came, ran and coming, वे लोग दौड़ के आए but within 5 minutes she is also there. और 5 मिनट में मगदलिनी भी वहां पर है। That means she also came running. और वो भी, इसका अर्थ है दौड़ के She वापस went आई। running and came running. वो दौड़ के गई, दौड़ के आई, Few kilometers. कुछ किलोमीटर तक। Early in the morning he went walking to the sepulchre. और सुबह सुबह भोर को अंधेरे समय में चल के कब्र में गई। Now she went running to the disciples. अब वो दौड़ के शिष्यों के पास जाती है। When Peter and John ran, she also ran after them. पतरस, यूहन्ना दौड़ के कब्र की ओर जाने के समय में मगदलिनी भी उसके पीछे दौड़ी। What was her desire? उसका आग्रह क्या था? I must see Jesus. मुझे यीशु देखना है। So even the disciples, after John and Peter, after they saw everything, they went back. पतरस, यूहन्ना वो सारी स्थिति का मुआयना करने के बाद उन लोग वहां से वापस चले गए। They did not bother what happened to Jesus. उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं किया कि यीशु का क्या हुआ। But Mary Magdalene loved Jesus so much, कि तो मगदलिनी मरियम यीशु मसीह को इतना अधिक प्रेम करती थी, and she stood there वो वहां खड़ी रही and went on weeping. और वो रोती रही। So disciples were not weeping, वहां पर शिष्य लोग नहीं रो रहे थे, but Mary stood without the sepulchre and went on weeping. किंतु ये मगदलिनी मरियम उस कब्र के सामने खड़े होते हुए रोते चले जा रही थी। Then Jesus came and talked to her. और यीशु उसके पास आकर के उससे बातचीत की। Woman, why you are crying? हे स्त्री, तू क्यों रोती है? Whom you are seeking? तू किसको ढूंढ रही है? She thought it is a gardener. उसने सोचा कि ये माली है। What she said? उसने क्या कहा? Sir, if you have taken the body of Jesus, please tell me where you have kept. I will go and take it. हे महाशय, क्या तुम्हें मालूम है कि यीशु मसीह का शरीर कहाँ है? मुझे बता दो, मैं उसके शरीर को ले जाऊंगी। Jesus is dead for 3 days. यीशु मसीह मर के 3 दिन हो गया। It may have a bad smell now. अभी उसमें दुर्गंध आता होगा। After a person is dead, it's very difficult to carry that body. It will be very heavy. और एक आदमी मर जाने के बाद उसके शरीर इतना भारी भरकम हो जाता है कि उसके उठाना भी मुश्किल है। But she is telling, किंतु ये कह रही है, Sir, please tell me where you kept the body of महाशय Jesus. मुझे बताइए कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसके शरीर को ले I जाऊंगी। will go and take that body. मैं उसके शरीर को ले जाऊंगी। The woman alone, she is telling, I will go and take it. देखो ये स्त्री वहां पर अकेली और कहती कि मैं यीशु के शरीर को ले She had जाऊंगी। such a love for Jesus. यीशु मसीह के प्रति देखो कितना प्रेम था। Whether alive or dead, I want Jesus. वो मरा हो, वो जीवित हो, मुझे यीशु चाहिए, मैं यीशु ले जाऊंगा। It may give you a bad smell, I don't care. वो दुर्गंध देने दे, कोई चिंता नहीं, कोई I परवाह want नहीं। Jesus. मुझे यीशु I चाहिए, want to see Jesus. मुझे यीशु को देखना है। She had such a great love for Jesus. यीशु मसीह के प्रति इतना अधिक प्रेम था। Just why Jesus appeared unto her first before even going to the Father. यही कारण था, पिता के पास जाने से पहले यीशु मसीह इस मगदलिनी मरियम को दर्शन देता है। And Jesus told Mary, और यीशु ने कहा, मरियम, now you go to my brethren. और तू जा और भाइयों के पास जाके। She gave the first message. God gave the first message to Mary Magdalene to preach. और प्रभु यीशु मसीह ने मगदलिनी मरियम को पहला संदेश दिया कि वो जाकर के उसका प्रचार करे। It is the best preaching of this world. इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रचार। What is that? वो क्या है? Read 17. 17 वचन को पढ़ेंगे, 20 अध्याय 17 वचन। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। Go and tell them I am alive. जाकर के उन्हें कह दे कि मैं जीवित हूँ, And give them a good news और उनको ये शुभ संदेश दे that I am going unto the Father and their Father. कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। Go and tell them उनको जाके कह, Jesus is alive. यीशु जीवित है, He is going to his Father and your Father. वो अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा है। What does it mean? इसका अर्थ क्या He है? is going to your Father and his Father and your Father. अपने पिता और तुम्हारे पिता, And tell them I am going to my God and your God. और उसको कहे कि अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? You all denied me. तुम सब ने मुझे इनकार किया, You ran away from me. मुझे छोड़ के भाग गए, You cursed me. मुझे श्राप दिया। Nobody stood with me when I was in trouble. जब मैं समस्या में था तो कोई भी मेरे साथ खड़ा ना हुआ, But you all repented. किंतु तुम सब ने पछताया। So the relationship with you and me is
still the same. इस कारण से तुम्हारे और मेरे बीच का वो जो नाता है, जो संबंध है, अभी भी बरकरार है। I am going to your father and my father. इसलिए मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के I पास जा am रहा going to हूँ। your God and my God. तुम्हारे परमेश्वर, अपने That परमेश्वर के means पास God the जाता हूँ। Father also loves you, I also love you. जिस प्रकार पिता तुम्हें प्रेम करता है, मैं भी तुम्हें प्रेम In करता हूँ। spite of all your failures and shortcomings and denial, everything, I love you as I loved you before because you repented. तुम्हारे सारे कमी घटी के बावजूद भी, तुमने मुझे इनकार कर दिया तो भी, तुम्हारे अंदर लाखों कमी घटी होने पर भी, जैसे मैंने तुमको पहले प्रेम किया, अब भी मैं तुमको वैसे ही प्रेम करता हूँ। This is the greatest gospel. और यही सबसे श्रेष्ठ So सुसमाचार। whenever we repent for our sin, जब हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, whether it is big or small, वो बड़ा हो या छोटा, Jesus forgives immediately. यीशु तुरंत उसे क्षमा करता है And He cleanses with His blood. और उसके लहू से धोता है, And we are justified. और उसके द्वारा हम धर्मी We are ठहरते हैं, considered as if we did not commit that mistake. और वो में ऐसे बना देता है कि मानो हमने कोई पाप ही ना किया हो। For the first time it was practically revealed in this world. और ये पहली बार अभ्यास की रीति में उसे प्रकट किया गया। They denied, they ran away, they cursed. वे लोग यीशु को इनकार किया, भाग गए, यीशु को श्राप दिया। But God says, I am going to your father and my father. लेकिन वो जीवित यीशु कहता है कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता I am हूँ। going to your God and my God. मैं अपने पिता, अपने परमेश्वर और That तुम्हारे means परमेश्वर के my पास जाता love हूँ। never changes. इसका अर्थ ये है कि मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। She brings the best gospel to the world. और ये शुभ संदेश, सबसे श्रेष्ठ संदेश सबको सुनाए। How many of us want to have such a blessed message to give to others? कितने लोग ये चाहते हैं कि ये धन्य संदेश मैं सबको सुनाऊं। Some of us may be doing a nice ministry. कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अच्छी सेवा करते हैं, You may give message to the people. जो दूसरों को संदेश देते हैं। If you love Jesus like Mary Magdalene, मगदलीनी मरियम के समान अगर आप यीशु को प्रेम करो, then all the other things of this world, तो इस संसार की सारी बातें you will have the best message in this world to give to the people. लोगों को देने के लिए आपके पास सबसे श्रेष्ठ संदेश You होगा। may not be a well-educated person, शायद आप एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति ना हो, but when you preach, the power of God shall be revealed. किंतु जब आप प्रचार करोगे, परमेश्वर की शक्ति वहाँ प्रकट होगी, People will be saved. लोग उद्धार पाएंगे। How many of us want to do such a powerful ministry? इस प्रकार की शक्तिशाली सेवकाई कितने लोग करना चाहते We हैं? are all loving Jesus. हम सब प्रभु को प्रेम करते I हैं। also love, he also loves, all who are sitting here, we are loving Jesus. मैं प्रेम करता हूँ, ये प्रेम करते हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब प्रेम करते We हैं। are all praying, loving Jesus. हम सब यीशु को प्रेम करते हैं। But how many of you can say that I love Jesus like Mary Magdalene? किंतु में से कितने लोग यह बोल सकते हैं कि मैं मगदलीनी मरियम के समान यीशु को प्रेम Whether करता हूँ। dead or alive, I want Jesus. मरा हो या जीवित, मुझे यीशु चाहिए। Whether he answers my prayer or not, I want Jesus. मेरी प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, मैं यीशु के साथ रहूंगा। Let me go through any kind of difficulties and suffering because of Jesus. I am ready to go through it. I want Jesus. मैं को यीशु मसीह के कारण कितने भी कष्ट, क्लेश, सताव आने दे, तो भी मैं यीशु के साथ साथ रहूंगा। If I am beaten because of Jesus, if I am killed because of Jesus, I am ready to do that. I love Jesus more than everything. मुझे यीशु के नाम के खातिर मार खाना पड़े, मुझे यीशु के नाम के खातिर मरना भी पड़े, तो भी मैं यीशु के लिए करूंगा। In riches also I will love him. In poverty also I love him. मैं धन की अवस्था में भी प्रभु को प्रेम करूंगा, मेरे दरिद्रता में भी मैं प्रभु को प्रेम When I am करूंगा। healthy also I will love him. When I am sick also I will love him. मेरे अच्छे स्वास्थ्य में मैं प्रभु को प्रेम करूंगा, मेरे दुर्बलता में, बीमारी में भी मैं प्रभु को प्रेम करूंगा। How many of us can say, yes, I love Jesus like Mary Magdalene? कितने लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि हाँ, इस मरियम मगदलीनी के समान मेरे यीशु को मैं प्रेम करता हूँ। If you love Jesus like Mary Magdalene, अगर आप मगदलीनी मरियम के समान यीशु को प्रेम करोगे, she will leave everything and come to answer our prayer, to bless us and make us a blessing for others. सब कुछ छोड़ के यीशु आपको आशीर्वाद करने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्य कहने को आएगा। Let us commit ourselves in the hands of God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। Shall we all close our eyes आइए हमारे आंखों का बंद करें and ask grace from God? और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। Lord, I am loving you. हे परमेश्वर, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, Lord, but it's not enough. किंतु ये काफी नहीं है। Lord, you appeared unto Mary Magdalene first हे परमेश्वर, तू सबसे पहले मगदलीनी मरियम को दर्शन दिया, because she loved you so much. क्योंकि उसने कितना तुझसे प्रेम किया। Lord, I want to see your heavenly visions. हे परमेश्वर,
मैं तेरे भी स्वर्गीय दर्शन देखना चाहता हूँ। I want blessings. मुझे आशीष चाहिए, I want healing. मुझे चंगाई चाहिए, I want to get the best message from you to give for the people. मुझे तेरी ओर से एक शुभ संदेश, एक श्रेष्ठ संदेश चाहिए कि मैं लोगों को सुनाऊं। Lord, I love you like Mary Magdalene. हे प्रभु, मगदलिनी मरियम के समान मैं तुझे प्रेम करता हूँ। Bible says, if you love God, you will keep His commandments. धर्मशास्त्र कहता है कि अगर तुम उसको प्रेम करोगे तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। What is loving God? प्रभु को प्रेम करने का अर्थ Keeping क्या the है? commandments of God. उसकी व्यवस्थाओं को पालन करना। What is loving God? प्रभु को प्रेम करने का अर्थ Be united with one another in spite of all our shortcomings and failures. हमारे गिरावट के बावजूद, हमारे मैं लाखों दूसरों- कमी घटी के बावजूद भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में That रहना, is the real love. यही सत्य प्रेम है। How many of us want to have such a life? कितने लोग इस प्रकार का जीवन चाहते हैं? Let us commit our life today. आइए अपने जीवन को सौंपें। We are all loving Jesus. हम सब यीशु को प्रेम करते We are हैं, all praying. हम सब प्रार्थना But करते let हैं, it be said, I will love Jesus like Mary Magdalene. किंतु निर्णय ये ले कि मैं अब से लेकर के मगदलिनी मरियम के समान यीशु तुझे प्रेम करूंगा। Then our life will change. तब हमारा जीवन बदल जाए, Our ministry will change. हमारा सेवकाई बदल जाए। Now also we are giving messages, अभी भी हम संदेश तो देते हैं, but our message will become the best message for the people when we love Jesus more than all the other things. सारी बातों से बढ़कर के जब यीशु मसीह को हम प्रेम करेंगे, उस समय में हमारा संदेश एक सर्वश्रेष्ठ संदेश हो जाएगा Through us many shall be blessed and delivered. और उसके द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे और छुटकारा पाएंगे। Let us commit ourselves. अब ये अपने आप को सौंपें। May God help us to love Jesus like Mary Magdalene and be blessed and be a blessing for many people. मरियम मगदलिनी के समान परमेश्वर में सरेकों को आशीषित होने के लिए और बहुतों के लिए आशीष बन जाने के लिए स्वयं परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करें। जो प्रेम